हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिक्स का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशंस आप इस वीडियो के बाद आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस की क्या क्या ऑर्डर होता है, क्या क्या डिग्री होता है, उस पर हम लोग काम करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों को दिया रहेगा तो फिर हम लोग वहां से कैसे हम लोग जनरल इक्वेशंस का फॉर्मेशन करेंगे। बस हमारे पास यही 4-5 टॉपिक है जो इस चैप्टर्स के अंदर हम लोग को पढ़ाई करनी है। ठीक है बेटा। तो हम लोग प्रोसीड करें। प्रोसीड करने से पहले सबसे पहला आपको आप लोगों से ये है कि आप लोग इंटीग्रेशंस का भी फॉर्मूला रिकॉल करते रहिएगा, क्योंकि विदाउट इंटीग्रेशन ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं बनेगा। ये डिपेंडेंट टॉपिक है, ये डिपेंडेंट चैप्टर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा। तो जो सबसे पहला जो टॉपिक होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो होता है आपका ऑर्डर एंड डिग्री। सबसे पहला जो टॉपिक होता है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो होता है आपका ऑर्डर एंड डिग्री। ये क्या होता है? ये होता है ऑर्डर, ऑर्डर एंड डिग्री। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री को कैसे हम लोग एनालाइज करते हैं, ये थोड़ा देखिए। सबसे पहले बेटा ये ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है, ये जानने से पहले आपका जो चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले वो जान लीजिए बेटा। इक्वेशंस मतलब आपको तो समझ में आता है। इक्वेशंस अगर कोई आपको बोलेगा, इट मींस एन एक्सप्रेशन विच हैव एलएचएस और एज वेल एज क्या होगा, आरएचएस रहेगा। और डेरिवेटिव्स के साथ कोई इक्वेशन जो बनता है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कोई आपको बोल देगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो ये क्या है आपका, ये डिफरेंशियल पार्ट है, इसमें डेरिवेटिव यूज हुआ है। और उसका कोई भी बेटा ध्यान से सुनना, उसका वो इक्वेशंस का हैविंग ऐसा एक्सप्रेशन जिसके पास एलएचएस भी हो और साथ ही साथ क्या हो आपका आरएचएस भी हो, वैसे एक्सप्रेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। और डेरिवेटिव टर्म हो, डेरिवेटिव्स का फंक्शन हो, उसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो डिफरेंशियल और डिफरेंशियल इक्वेशंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक्स को आपको अच्छे से एनालाइज करना है और अच्छे से आपको इस पे प्रोसीड करना है। ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला टॉपिक कि ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। ऑर्डर क्या होता है बेटा और डिग्री क्या होता है। तो सबसे पहले ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है हम लोग समझे पहले। ऑर्डर का मतलब होता है बेटा, ऑर्डर मीन्स, ऑर्डर मीन्स ऑर्डर मीन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ, हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स used in, used in equation, हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स यूज्ड इन इक्वेशन। अब आपके दिमाग में ये आ गया कि सर ये आप क्या बता रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है बेटा, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप समझोगे। काफी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इसको हम लोग आसानी से एकदम सीखते हैं। देखो बेटा ध्यान से सुनना, ऑर्डर और डिग्री ये आपके पेपर में 1 मार्क्स का आ सकता है, इसलिए इसको काफी ध्यान से पढ़िएगा। अगर मान लो बेटा ऐसा लिखा रहेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 4 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 8y, मान लो ऐसा आपका फॉर्मेशन दिया गया। ठीक है। अभी आप देखिए कि ये फंक्शन, ये वाला इक्वेशन जो है, ये कितना बार डिफरेंशिएट हो रहा है बेटा, 2 बार। कितना बार डिफरेंशिएट हो रहा है बेटा, 2 बार। ये कितना बार डिफरेंशिएट हो रहा है, 1 बार। ये कितना बार डिफरेंशिएट हो रहा है, 1 बार। तो इसमें जो हाईएस्ट जो डेरिवेटिव हुआ, जो डिफरेंशिएट हुआ, वो कितना हो गया आपका, 2। तो वैसे टर्म का ऑर्डर जो होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं बोलूं, अगर आपको
डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8y आपको एक फंक्शन दिया हुआ है। तो आपको देखना है कि सबसे मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट कौन सा हो रहा है। अगर 2 बार डिफरेंशिएट हो तो 2 लिखेंगे। अगर उसी तरह का मान लो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो, जैसे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऐसा लिखा रहेगा, इसके ऊपर पावर 4 लिखा रहेगा इज इक्वल टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा रहेगा, और आपसे पूछेगा ऑर्डर क्या है। तो आपको इसका ऑर्डर निकालना है। तो इसका ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा ये आपको सोचना है। तो बेटा इसका ऑर्डर क्या होगा, ये देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, डिफरेंशिएट तो एक ही बार हो रहा है और जो भी उसका वैल्यू आ रहा है उसको हम लोग 4 टाइम्स कर रहे हैं, उसके पावर 4 कर रहे हैं। बट यहाँ डिफरेंशिएट कितना टाइम हो रहा है बेटा, 2 टाइम्स। तो ऑर्डर इसका हो जाएगा 2। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और भी जैसे कोई एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लीजिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और इसके ऊपर पावर 4। अब इसका ऑर्डर हम लोग को बताना है। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने क्या देखा, इस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने ये देखा क्या कि ये 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, ये 3 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, बट ये एक ही बार डिफरेंशिएट हो रहा है। तो मैक्सिमम डिफरेंशिएट कितना बार हो रहा है बेटा, 3 टाइम्स। मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो हो गया 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। एक और एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं और इसका हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री बताएंगे। देखिए बेटा, अगर आपको ऐसा दे दिया जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y और इसका आपको बोलना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले बेटा आपको ये नोटिस कीजिए, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या बेटा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें इक्वेशन का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे आरएचएस या एलएचएस कुछ गिवन ही नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ नहीं दिया रहेगा तो आप डायरेक्टली बोलिएगा ये इक्वेशन ही नहीं है, ये इक्वेशन ही बेटा नहीं है। तो इक्वेशन अगर है ही नहीं तो आप कैसे ऑर्डर और डिग्री को डिफाइन करोगे, आप ऑर्डर और डिग्री को डिफाइन नहीं करोगे। तो यहाँ बोलोगे ऑर्डर जो है वो नॉट पॉसिबल, ऑर्डर जो है इसका कुछ नहीं हो सकता है, ऑर्डर इसमें हो ही नहीं सकता है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आपको पता होना चाहिए। इसका जो सबसे पहला जो कंटेंट है हम लोगों ने सीखा ऑर्डर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम लोग बढ़ते हैं डिग्री के ऊपर, अब हम लोग बढ़ते हैं बेटा डिग्री के ऊपर। देखिए डिग्री कैसे लिखेंगे। अब देखो डिग्री को कैसे समझेंगे, देखो ऑर्डर का जो पावर होता है, ध्यान से सुनना, ऑर्डर इसमें मैं आपको इधर पावर ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड डिग्री। पावर ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड डिग्री। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर आप क्या बता रहे हो, मैं कुछ समझा नहीं। बेटा आपने अभी डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, अभी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन एक एग्जांपल देखा, क्या कोई भी एक एग्जांपल ले लो। ये जैसे आपको बोल देगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8y। मान लो ऐसा आपको कोई एक फॉर्म दे दिया है और आपको सबसे पहले इसका ऑर्डर निकालना है। तो आप देखो मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट हो रहा है बेटा, 3 बार। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका 3, ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका 3। बट उसी का जो डिग्री होगा, इस पूरे का जो डिग्री होगा, इस पूरे का डिग्री बेटा कितना है 1। तो इसी का जो डिग्री आपको देखना है वो डिग्री कितना हो जाएगा बेटा 1। उस पूरे का डिग्री देखना है और वो डिग्री कितना मिल जाएगा बेटा आपको 1। ये हो गया ऑर्डर 3 डिग्री 1। ठीक है। अभी और हम लोग एक कोई कोई एग्जांपल्स लेते हैं, और एग्जांपल्स लेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा बेटा। जैसे देखिए एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया, अगर आपके पास ऐसा दे दिया जाएगा dy बाई डी एक्स इसके ऊपर पावर 4 प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, ऐसा मान लो आपको कोई इक्वेशन दे दिया हुआ। तो अभी आपको क्या नोटिस करना है बेटा, सबसे पहले आपको ऑर्डर चेक करना है कि ये इसका ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है बेटा, ऑर्डर। अभी देखो ये कितना बार डिफरेंशिएट हो रहा है बेटा, 1 टाइम्स ही डिफरेंशिएट हो रहा है। बट आपको अब इस और कोई डिफरेंशिएट हो रहा है क्या, तो हाँ
यहाँ पे कितना बार डिफरेंशिएट हो रहा है बेटा, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है, तो ऑर्डर इसका हो जाएगा 2। और इस पूरे का आपको डिग्री चेक करना, और इस पूरे का डिग्री कितना बेटा है 1, तो इसका जो पावर है वो 1 है, इसका मतलब इसका डिग्री भी कितना हो जाएगा आपका 1 होगा। मतलब ऑर्डर समझने के लिए आपको दिमाग में ये क्लिक करना है कितना बार वो मैक्सिमम डिफरेंशिएट हो रहा है उस इक्वेशन के फॉर्मेशन में, और दूसरा उसके ऊपर पावर कितना है, उसके ऊपर इंडेक्स कितना है, वो आपका बहुत ही वो उससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि डिग्री क्या होता है एंड ऑर्डर क्या होता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री बेटा क्लियर हो गया, पक्का क्लियर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री पे, और फिर हम लोग प्रोसीड करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है बेटा, तो देखिए ध्यान से सुनिए। अब ऑर्डर और डिग्री क्या होगा, जैसे मान लो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, आपको उसको ऑर्डर और डिग्री निकालना है, ऑर्डर और डिग्री निकालना है। क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया है, डी पे पावर 4 y अपॉन dx पे पावर 4 माइनस 3 डी पे पावर 5 y अपॉन dx पे पावर 5 इज इक्वल टू 8 d2 स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर होल पे पावर 3 प्लस 9y। अब आपको ऑर्डर और डिग्री निकालना है बेटा, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या क्लिक करेगा कि सर मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स कौन सा है। सबसे पहले आपके दिमाग में ये कितना बार डिफरेंशिएट हो रहा है बेटा, ये 4 बार, ये 5 बार, ये 2 बार, तो सबसे ज्यादा जो डिफरेंशिएट हो रहा है वो 5 बार हो रहा है, मतलब ऑर्डर हो गया 5। और इसका डिग्री जो हो गया इस 5, इस होल के ऊपर पावर आप इस होल का इंडेक्स देखिए, और इस होल का इंडेक्स कितना होता है बेटा 1, तो डिग्री इसका हो जाएगा 1। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो ऑर्डर और डिग्री एकदम काफी सिंपल है। ऑर्डर और डिग्री आपके सीबीएसई एग्जाम में टर्म 2 में 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान से रखिए बेटा और इसको सीखिए। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। आगे हम लोग बेटा पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशंस का हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए नेक्स्ट टॉपिक। अभी देखो बेटा हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करते हैं, क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले ये समझिए, और डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे ये पहले समझिए। देखो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल, डिफरेंशियल का मतलब ये होता है बेटा डेरिवेटिव करना है। मतलब आपको एक जनरल इक्वेशन दिया रहेगा, आपको क्या दिया रहेगा बेटा, एक ध्यान से सुनना, दो तरह का ही इक्वेशन होगा आपके पास। एक रहेगा आपका, एक रहेगा जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन रहेगा, और एक रहेगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। और आपको क्या करना है, आपको ये करना है क्या बेटा, ध्यान से सुनना है क्या, कि अगर जनरल इक्वेशन से, अगर जनरल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन के तरफ जाना है, क्या करना है बेटा, अगर जनरल इक्वेशन से, जनरल इक्वेशन से डिफरेंशियल के इक्वेशन के तरफ जाना है, अगर ये वाले पोर्शन से इस वाले पोर्शन के तरफ जाना है, तो आप क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएट करना। क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएट करना। ठीक है, और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन से, और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको जनरल इक्वेशन की तरफ जाना है, तो हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेट। क्या यूज करते हैं बेटा, इंटीग्रेट। बस ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि आपसे कोई अगर पूछेगा कि फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, इट मींस आपके दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए बेटा कि वहां पे जनरल इक्वेशन कुछ ना कुछ हम लोगों को दिया हुआ है, और वो जनरल इक्वेशंस को हम लोग अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। अब आपके दिमाग में ये भी आ जाएगा बात कि सर डिफरेंशिएट करेंगे तो कभी कभी 2 बार होता है, कभी 3 बार होता है, कभी 1 टाइम्स होता है, कभी कितना बार होता है, तो कैसे आप डिफाइन करोगे बेटा। तो बेटा डिफरेंशिएशन जो होता है वो नंबर ऑफ डेरिवेटिव डिपेंड करता है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का। तो सबसे पहला पॉइंट आपको इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स डिपेंड अपॉन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्बिट्रेरी
कांस्टेंट, मतलब आपके इक्वेशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है वो हम लोग का उतना नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, 3 है तो 3 बार डिफरेंशिएट करें, 1 है तो 1 बार ही डिफरेंशिएट करेंगे। बेटा ये क्यों ऐसा करते हैं, ये हमारा मोटो क्या है डिफरेंशिएट करने का, कि इसको एलिमिनेट कर दें। जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारा जो दिख रहा है, जैसे मान लो हम लोगों ने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, मान लो छोटा सा एक एग्जांपल ले लिया, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ x प्लस b कॉस ऑफ x का एक हमने एग्जांपल ले लिया। तो हमने क्या नोटिस किया, हमने ये नोटिस किया क्या कि यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बेटा कितना है, 2 है। और वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या क्या है आपका, एक a है और एक b है। और यही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हम लोग को फिर हम लोग को समझना है कि 2 है, इट मींस आपको जो डिफरेंशिएट करना है, आपको जो डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट कितना बार करना है आपको, डिफरेंशिएट करना है 2 टाइम्स। कितना करना है, 2 टाइम्स। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको मान लो ऐसा दिया जाएगा y इज इक्वल टू a e रेज टू पावर 2x प्लस b e रेज टू पावर माइनस 3x, इस तरह का कुछ फॉर्मेट दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन सा है, a और b है, तो इसको भी डिफरेंशिएट कितना करना है बेटा, ये भी 2 टाइम्स करना है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये आपको क्या होना चाहिए बेटा, क्लियर होना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपके दिमाग में क्या क्लिक किया कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितना रहेगा उतना बार ही हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितना रहेगा उतना बार भी फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे बेटा, इक्वेशंस को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो जनरल इक्वेशंस को दिया रहेगा, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को काउंट करना है और जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा आप उतने बार डिफरेंशिएट कीजिएगा, उतने बार आप क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएट करेगा। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अभी हम लोग 1-2 क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। क्लियर बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखो बेटा आपको बोला, एक क्वेश्चन दे दिया गया है कि फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y is equal to a sin x plus b where a and b are constant। अभी आपके दिमाग में ये क्लिक हो गया बेटा क्या, कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन को तो फॉर्म करना है जहां पे आपको a और b का जो वैल्यू है वो a और b आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। a और b क्या है आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये आपको दे चुका है। तो सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे आपका फर्स्ट ड्यूटी क्या है, डिफरेंशिएट करना है। और कितना बार डिफरेंशिएट करना है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे 2 है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a साइन ऑफ x प्लस b, ऐसा दिया हुआ है। इसको देखो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा आपका dy बाई dx, ये हो जाएगा a साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है cos ऑफ x प्लस बी, और अंदर वाला का डिफरेंशिएट x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये एज इट इज रहेगा। तो एक बार डिफरेंशिएट के, एक बार और डिफरेंशिएट के जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये a एज इट इज रहेगा। और इस cos का होता है माइनस साइन, cos का क्या होता है बेटा, माइनस साइन ऑफ x प्लस बी, मतलब ये वाला जो फॉर्मेशन बन गया ये हो जाएगा माइनस a साइन ऑफ x प्लस बी। अभी आप देखो क्या ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या, तो अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो ये a साइन x प्लस बी और यहाँ पे भी a साइन x प्लस बी का दिख रहा है, तो आप उसके जगह पे रिप्लेस कर सकते हो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, माइनस a, सॉरी माइनस a नहीं लिखिएगा, माइनस लिखिएगा बेटा। और ये पूरा टर्म आपका क्या है, y है, तो माइनस y। इक्वेशन जो बन गया वो क्या बन गया, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। हाँ, हो सकता है इसका आपसे ऑर्डर भी पूछे और डिग्री भी पूछे, तो आप इसका ऑर्डर भी लिख सकते हो और डिग्री भी लिख सकते हो। तो इसका बेटा ऑर्डर क्या होगा, ये 2 बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट हो रहा है तो इसका ऑर्डर जो हो गया वो 2, और इसका डिग्री क्या होगा, उसके ऊपर जो इंडेक्स होगा वो देखना है, तो इसका इंडेक्स कितना लिखा हुआ बेटा, 1 लिखा है। तो ऑर्डर टू डिग्री आपको कितना मिल गया बेटा,
1 मिल गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा, आई होप आपको क्लियर हो गया। ऑर्डर और डिग्री क्लियर, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो भी क्लियर हो रहा है। आपको क्या करना है बेटा, पहले आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट कीजिए, जितना नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा उतना बार आपको क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएट करने का, इक्वेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। मान लीजिए ऐसा आपको क्वेश्चन दे दीजिएगा, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ x प्लस b कॉस ऑफ x आपको दे दिया जाएगा। क्या बोल दीजिएगा बेटा, y इज इक्वल टू a साइन x प्लस b कॉस x आपको दे दिया जाएगा। और आपको क्या करना है, आपको क्या करना है बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको ये करना है क्या कि आपको ऑर्डर और डिग्री इसका सॉरी फॉर्मेशन करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। और ये इसमें a और b जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्या है बेटा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब देखो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा बेटा। दो ए और बी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो पहले एक फर्स्ट डिफरेंशिएट कीजिए, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ए साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स, और b कॉस एक्स का हो जाता है माइनस साइन एक्स, यहाँ पे प्लस है तो हम लोगों ने डायरेक्ट माइनस साइन एक्स दे दिया। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा a cos x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस a साइन ऑफ x, और ये हो जाएगा माइनस b cos ऑफ x। इसको थोड़ा सा देखोगे बेटा तो यहाँ माइनस अगर कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा a साइन ऑफ x प्लस b cos ऑफ x, हमारा ऐसा दिख गया। अब a साइन x प्लस b cos x अगर दिया रहेगा तो वो आपका देखो क्वेश्चन दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है बेटा, आपका क्वेश्चन दिख रहा है। तो अभी आपने देखा कि ये पूरा पार्ट कुछ नहीं बल्कि क्या है, आपका y है, तो आप इस y को रिप्लेस कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ y, और इसको फिर से इवेल्युएट करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 0 हो गया, प्लस y इज इक्वल टू 0 हो गया। अभी अब इसको देखो, फिर इसमें हम लोग को बेटा अगर बोलेगा ऑर्डर और डिग्री लिखने के लिए, फिर क्या बोल देगा बेटा, ऑर्डर और डिग्री लिखने, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, तो ये सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, तो इसका ऑर्डर 2 और इसका जो डिग्री हो गया वो बेटा कितना हो गया आपका 1 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया। दो तीन क्वेश्चन और भी करते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा अभी एक क्वेश्चन हम लोग को दिया, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और आपको एक क्वेश्चन दे दिया, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल। अच्छा, फैमिली ऑफ सर्कल दिया है, तो सबसे पहले आपको सर्कल का इक्वेशन पता होना चाहिए कि सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, ध्यान से रखना। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है बेटा, अगर मान लो सेंटर, आपको ध्यान से सुनना, अगर मान लो एक सर्कल है, ध्यान सुनिए, और उसका अगर सेंटर आपको ए और बी है, ए और बी है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, रेडियस आर दिया हुआ है तो क्या उसका बनेगा बेटा, उसका रेडियस बन जाएगा, रेडियस आर दिया तो इसका इक्वेशन बन जाता था, ये हम लोग पढ़े थे, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ऐसे ही पढ़ते थे ना हम लोग बेटा, ऐसे ही पढ़ते थे। बट इसमें कुछ स्पेशल केस दे दिया हो, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ स्पेशल केस दिया है। क्या बोला है कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन आपको निकालना है फैमिली ऑफ सर्कल का, जो कि एक्स एक्स टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, उसका जो एक्स एक्सिस है वो कहाँ टच कर रहा है बेटा, ओरिजिन पे टच कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग सर्कल को पहले ड्रॉ करते हैं, सर्कल को हम लोग देखो बेटा ड्रॉ करते हैं। तो सर्कल कैसा ड्रॉ होगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, एक सर्कल को हमने ड्रॉ किया जो कि एक्स एक्सिस उसका कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, एक्स एक्सिस उसका ओरिजिन पे है। हम लोगों ने एक एक्स एक्सिस को
ये वाला लिख लीजिए x, ये माइनस एक्स होता है, ये x होता है, ये प्लस y होता है, और ये होता है तुम्हारा माइनस वाई। कहीं कहीं वाई डैश भी लिखा रहता है, इससे आप कंफ्यूज लीजिएगा। और ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये वाला पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस यहाँ पे ओरिजिन पे है। तो आपको पता है ना कि इस पूरे लाइन पे ध्यान से सुनना बेटा, ये वाले पूरे लाइन पे एक्स का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। ये तो हम लोग क्लियर है बेटा, इस पूरे लाइन पे एक्स का वैल्यू क्या होगा, आपका 0 होगा। मान लो इस वाले पॉइंट्स को हम लोगों ने सेंटर मान लिया, इस वाले पॉइंट को हमने क्या माना, सेंटर मान लिया। तो कुछ वाई में तो हम लोग कुछ कोऑर्डिनेट तो गए, वाई में कुछ तो चले हैं, तो वाई में जो चले हैं, वाई में अगर कुछ जो चले हैं वो ए यूनिट मान लो चले हैं, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट बन जाएगा 0, a। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा बेटा, 0, a। और जितना यूनिट चले वो कुछ नहीं बल्कि वो क्या है, आपका रेडियस है। जितना यूनिट चले वो क्या है, आपका सर्कल का रेडियस है। तो आपको रेडियस कितना मिल गया बेटा, रेडियस मिल गया a। आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना मिल गया, तो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट मिल गया वो मिल गया आपको 0, a। तो सबसे पहले आप इक्वेशन का फॉर्मेशन कीजिए। इक्वेशन का जो फॉर्मेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस क्या होता है आपका a का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कीजिए इस फॉर्म को, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस, ये ब्रैकेट खोल दो a माइनस बी का, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब इसको देखो, थोड़ा ध्यान देना बेटा, ये a स्क्वायर से ये a स्क्वायर आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो आपका जो टर्म बना वो क्या बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay बना। क्या बना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay। अभी हम लोग इसमें देख रहे हैं क्या कि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना मिल रहा है, तो यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट सिर्फ एक है, मतलब आपको इसको डिफरेंशिएट भी करना है वन टाइम। डिफरेंशिएट कितना टाइम करना है बेटा, वन टाइम ही करना है। ये आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, ये दिमाग में आपको क्लिक होना चाहिए। अभी हम लोग देखो, थोड़ा ध्यान दो, डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं, तो फिर देखिए कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेटा। तो आप क्या करो, सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग करो। तो जैसे एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y इंटू डीवाई बाई डी एक्स, 2y इंटू डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a कांस्टेंट, और फिर y का कितना हो जाएगा बेटा, डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स। तो आप सबसे पहले डीवाई बाई डी एक्स को सेपरेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x, ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना बेटा, सब में 2 कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a इंटू डीवाई बाई डी एक्स माइनस y इंटू डीवाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहां से x इज इक्वल टू, यहाँ डीवाई बाई डी एक्स को अगर आप कॉमन लोगे बेटा, तो ये हो जाएगा a माइनस ऑफ वाई, a माइनस ऑफ वाई। ठीक है, तो यहाँ आपको एक फॉर्म मिल गया, क्या मिला बेटा, कि अगर डीवाई बाई डी एक्स के बारे में कोई बात करे तो डीवाई बाई डी एक्स देखिए ये लिखा हुआ है x अपॉन a माइनस ऑफ वाई। बट अभी ध्यान दो बेटा कि x अपॉन a माइनस ऑफ वाई तो दिया है बेटा, क्या, ध्यान से सुनिएगा, क्या a एलिमिनेट हो गया, क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हुआ, आर्बिट्रेरी बेटा कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुआ है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुआ है। तो आपका ड्यूटी है क्या कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप लाइए ओरिजिनल इक्वेशन से और वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा। तो जब जैसे ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बेटा ओरिजिनल इक्वेशन से आपको आएगा, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां से लिख दीजिएगा a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y। क्या हो जाएगा बेटा, 2y, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना, तो ये हो जाएगा x बाई, एक जगह पे लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y माइनस y, माइनस क्या लिखा है बेटा, y माइनस वाई, अगर तो थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर है ना बेटा, इधर जाएगा तो 2y स्क्वायर बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाई 2y, और ये 2y ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा इंटू 2y। तो ये क्या बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बन जाएगा 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। यही हमारा इक्वेशन बन गया। इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख लीजिए,
ये हो जाएगा 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा, अच्छा से आ गया होगा, क्लियर। आगे बढ़े हम लोग। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो बेटा अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन आपको ये है, क्वेश्चन है फॉर्म और डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म और डिफरेंशियल इक्वेशंस of the family of parabolas having vertex is at origin, having vertex is at origin and axis lies along positive y एक्सिस। इसका मतलब समझना है कि एक ऐसा पैराबोला बनाइए, ऐसा आपको पैराबोला बनाना है कि जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है और एक्सिस लाई अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो दो बेटा पॉजिटिव वाई एक्सिस जब रहेगा, एक्सिस लाई रहेगा, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे वो थोड़ा हम लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक पैराबोला ड्रॉ करना है। सबसे पहले क्या करना है बेटा, एक पैराबोला ड्रॉ करना है। तो आप एक क्या कीजिए, एक पैराबोला को ड्रॉ कीजिए। तो हम लोगों ने एक पैराबोला ड्रॉ किया, ठीक है। ये पैराबोला, ठीक है। ठीक है, ये पैराबोला है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान दीजिए। अब आपको क्या करना है कि बोला है कि पैराबोला ऐसा होना चाहिए जो इसका एक्सिस जो होगा वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, और इसका ये जो वर्टेक्स है, ये वाला जो पॉइंट वर्टेक्स है, ये आपका ओरिजिन पे है। ओरिजिन पे दिख रहा है। तो इस तरह का पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है बेटा, और यहाँ पे कुछ फोकस होगा, यहाँ पे वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है ना बेटा, तो एक्स 0 हो गया, तो ये हो गया 0, a। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन इसका बन जाता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपका एक है, तो आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 4a, और y क्या होता है dy बाई dx। ये बन जाएगा 2x बाई 4 इंटू a इज इक्वल टू dy बाई dx। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x बाई 2a इज इक्वल टू, या ऐसे करो बेटा, या ऐसे करो, ये 2x को एज इट इज रखिए, इस 4a का वैल्यू यहाँ से निकाल, 4a का वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं। यहाँ से 4a का जो वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वाई, वो यहाँ पुट कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये y ऊपर चला जाएगा, ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y डिवाइडेड बाई x, 2y डिवाइडेड बाई x। यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। हो सकता है इसका ऑर्डर भी पूछ दे, ऑर्डर इसका कितना होगा बेटा 1, और इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री भी हो जाएगा बेटा 1। काफी सिंपल है, आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। ये तो हो गया बेटा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल। इसमें क्या क्या और क्वेश्चन आ सकता है, हाइपरबोला का आ सकता है, एलिप्स का आ सकता है। तो दोनों इक्वेशन आपको बस याद रखना, सर्कल, पैराबोला, ये 4 तरह का ही क्वेश्चन आ सकता है। नहीं तो सिंपल a sin x चाहे e रेज टू पावर x के फॉर्म में ऐसा दिया रहेगा, आप इसको इजीली कैलकुलेट कर लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं
जनरल इक्वेशंस को कैसे फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे बेटा, जनरल इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे। जनरल इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हम लोग टोटल 3 मेथड पढ़ेंगे, टोटल 3 तरह का मेथड पढ़ेंगे जिससे हम लोग जनरल इक्वेशन को फाइंड करेंगे। देखते हैं वन बाय वन तीनों मेथड। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे किया, ऑर्डर किया, डिग्री किया। अब हम लोग करेंगे, हम लोग जनरल इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, जनरल इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए जनरल इक्वेशन कैसे बनता है। तो इसके लिए हम लोग 3 टॉपिक्स पढ़े, 3 टॉपिक। सबसे पहला जो मेथड होता है जनरल इक्वेशन को फाइंड करने के लिए, एक होता है वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म हम लोग करेंगे। ठीक है, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म करेंगे। तो वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट उसका कंटेंट है और कैसे कैसे उसको सीखते हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में बेसिकली होता क्या है। हाँ, इस वाले फॉर्म में बेटा हम लोग जो सीखेंगे, आप जो भी dx का जो टर्म है, जो भी डेरिवेटिव dx का टर्म है, उस पूरे dx वाला टर्म को आप सेपरेट कर दीजिएगा इन टर्म्स ऑफ x, और dy वाला जो भी टर्म आपको दिख रहा है वहां y वाले टर्म को आप सेपरेटली कीजिएगा और फिर उसको आप इंटीग्रेट कीजिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम लोग इवेलुएट करते हैं। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, मान लीजिए आपको बेटा एक क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन आपको एक दे दिया जाएगा, क्या, फाइंड अ जनरल सॉल्यूशन। आपको क्या बोलेगा बेटा, फाइंड अ जनरल सॉल्यूशन, फाइंड अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या, dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर और नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है, dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन dx 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी आपको क्या करना है बेटा, जनरल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन निकालना है आपको, जनरल फॉर्म निकालना है आपको। तो सबसे पहले आपको, आपका ये ड्यूटी है क्या, कि y वाले पूरे टर्म को y के साथ सेपरेट करो। तो ये हो जाएगा dy बाई 1 प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx बाई 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ तक किसी बच्चे को समस्या है? आई होप आपको समस्या नहीं होगा। अब आप क्या कीजिएगा बेटा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देना, और प्लस एक कांस्टेंट c जो हम लोग यूज करते हैं वो तो लिखिएगा। अब क्या हो जाएगा, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बेसिकली क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ y। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x एंड प्लस c। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई बोलेगा जनरल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए, तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि y को y वाले जो भी टर्म है dy वाले टर्म के साथ रखिए, x वाला जो भी टर्म है dx वाला टर्म के साथ रखिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेटा ये वाले क्वेश्चंस में हम लोग कैसे करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपका है, ये आप देखिए, ये dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 4x वाई स्क्वायर। आप पहले इसको सेपरेट कर लो। ये जब सेपरेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा dy, ये हो जाएगा dy बाई वाई स्क्वायर, dy बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4x, और यहाँ हो जाएगा dx, ये दोनों तरफ इंटीग्रेशन रहेगा और प्लस कितना रहेगा बेटा c। 1 अपॉन वाई स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन, 1 अपॉन वाई स्क्वायर जो होता है वो बेसिकली y रेज टू पावर -2 इंटू dy हो गया, और इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू -4, ये हो जाएगा x इंटू डी एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा y रेज टू पावर 2, ये हो जाएगा y रेज टू पावर -2 प्लस 1, नीचे भी हो जाएगा -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -4, और x का होता है x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2
प्लस सी, ये 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगा आपका, इक्वेशन बन जाएगा वो माइनस ऑफ 1 अपॉन वाई, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस सी, माइनस 2x स्क्वायर प्लस सी, ये दिमाग में रखिएगा बेटा। तो ये y का जो वैल्यू हो जाएगा, ये y का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ से, y का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस सी, 1/2x स्क्वायर माइनस सी, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया बेटा, आई होप आपको जनरल इक्वेशन निकालना समझ में आ गया। ये सिंपल मेथड है वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म का, इस पे 2-3 तरह का डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा इस क्वेश्चन में dy by dx इज इक्वल टू y tan x है, y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। वैसे इक्वेशंस को कैसे इवैल्यूएट कीजिएगा, तो आपको क्या करना है बेटा, x को x के साथ y को y के साथ पहले आप अलग अलग कर लो, ये हो जाएगा dy by y इज इक्वल टू tan x into y, tan x into सॉरी ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा tan x into dx, और हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना है सेपरेटली, प्लस ए कांस्टेंट c, ये हो जाएगा log y, ये हो जाता है log ऑफ tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x होता है, तो log ऑफ sec x प्लस c। आपको कुछ बेटा कंडीशन दिया, अगर y का वैल्यू 1 होगा व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो y के जगह पे 1 पुट कीजिए, x का वैल्यू 0 दी हो जाएगा log, ये हो जाएगा sec 0 प्लस c, log 1 तो होता है 0, sec 0 log 1, यहाँ पे भी sec 0 1, तो log 1 मतलब ये भी हो गया 0 प्लस c, मतलब c का वैल्यू जो हो गया वो 0, तो जो जनरल इक्वेशन बन गया वो क्या बन गया बेटा फाइनल आंसर, log y इज इक्वल टू log ऑफ sec x प्लस c। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया बेटा। तो हम लोगों को क्या करना है, बेसिकली वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जो भी y वाला जो पैरामीटर है उस y वाले को dy के साथ रखिए, और जो dx वाला जो पैरामीटर है उसके साथ x वाला जो भी टर्म है वो रखिए, वेरिएबल को सेपरेट कीजिए और फिर आसानी से आप इंटीग्रेट कीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखिए बेटा ये वाला क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे e raised to power x tan y into dx है, 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। तो सबसे पहला आपका काम क्या है बेटा, dx और dy को पहले सेपरेट कीजिए, dx और dy को जब सेपरेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा e रेज टू पावर x tan y इंटू dx, और ये टर्म उधर चला जाएगा तो ये ex वाला नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर x माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना बेटा, अभी आपके दिमाग में क्या आ जाएगा कि x वाले पूरे टर्म को पहले आप सेपरेट कर दो, x का जो भी टर्म आपको दिख रहा है, जो भी टर्म दिख रहा है उसको आप पहले सेपरेट कर लो, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा e रेज टू पावर x अपॉन e रेज टू पावर x माइनस 1 इंटू dx, और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर वाई अपॉन tan y इंटू डी वाई। अब दोनों तरफ क्या करो बेटा, अब दोनों तरफ क्या करो, इंटीग्रेट कीजिए, जब दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिएगा तो कांस्टेंट c भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देखना है, क्या ध्यान देना है बेटा, क्या नीचे वाले का, क्या नीचे वाले, ये हम लोगों ने फंक्शन, ये वाला जो इंटीग्रेशन का जो फर्स्ट जो पार्ट था उसमें हम लोगों ने सीखा था, क्या अगर अगर आपको ऐसा दिख जाए f डैश ऑफ x दिख जाए, नीचे f ऑफ x दिख जाए और इनटू dx दिख जाए, तो ये क्या लिखेगा, इसको लिखेगा log ऑफ fx लिखेगा। तो आपको ध्यान ये देना है बेटा, क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव, क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है क्या, तो हाँ बिल्कुल है नीचे वाला, अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखिएगा log ऑफ e रेज टू पावर x माइनस 1, नीचे tan y का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर, इसको भी लिखिएगा log ऑफ tan y प्लस c, यही हो गया आपका आंसर। देखो बड़ा बड़ा क्वेश्चंस भी बेटा इसमें आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहला आपका ड्यूटी क्या है कि आप dx को x वाले के साथ रखिए, dy को y वाले के साथ रखिए, फिर वो इजीली आप इसको
बाय वेरिएबल सेपरेशन मेथड आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और वो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा बेटा जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होमोजेनियस फंक्शन। होमोजेनियस फंक्शंस का कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे उस पे हम लोग काम करते हैं। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं।